उपाय होता तो शंकर जी ही ना बचा लेते माता सती को मरने से। कोई उपाय होता तो राम जी वनवास क्यों जाते, उपाय कर लेते। लिखा किस्मत में, लिखा किस्मत में मिटता नहीं मिटाने से, समय को काट लो भैया किसी बहाने से। ये लिखा तो हरिश्चंद्र के किस्मत में जो लिखा तो कोई उपाय से ना टला, जो है वो भोगना पड़ेगा, है ना। लिखा किस्मत में मिटता नहीं मिटाने से, और समय को काट लो भैया, ये समय है गुजर जाएगा। जैसे अच्छे दिन गुजर गए ऐसे बुरे दिन गुजर जाएंगे। परेशान ना होइए, भगवान का आश्रय लीजिए। दुर्योधन भगवान की बात नहीं मानता। भगवान कहते हैं शांति का प्रस्ताव लेकर आया हूं, पांडवों को 5 गांव दे दो, युद्ध टल जाएगा। पर दुर्योधन भगवान की बात नहीं मानता। देखो, दुर्योधन भगवान की बात नहीं मानता तो गति बिगड़ गई ना। इसलिए गुरु जी की बात, भगवान की बात, गीता में जो लिखा है वो भगवान की बात ही है। भगवान की आज्ञा का उल्लंघन ना हो, धर्म का उल्लंघन ना हो, धर्म की आज्ञा पर चलना, धर्म के राह पर चलना, धर्म की आज्ञा का उल्लंघन ना हो। भगवान से दुर्योधन ने कहा कुछ खा लो। भगवान ने कहा हमारा निमंत्रण विदुर जी के घर है। भगवान श्री कृष्ण विदुर जी के घर गए और क्या खाते हैं मैया। भगवान विदुर जी के घर क्या खाए थे, विदुरानी ने क्या खिलाया, ये मैया कोई नहीं बताएगा, ये मैया बताएंगे। कोई नहीं बताएगा, सब चुप ही टाप रहो, ये मैया बताएंगे। भगवान श्री, नहीं मैया चुप रहो, ये मैया बताएंगे। विदुर जी के घर क्या खाए थे भगवान, विदुरानी ने क्या खवाए थे, ये बताएंगे। कुर्सी पे बैठे, क्या साग, काय की साग थी, और क्या खिलाया था साग के सिवा, लौकी की साग, हाँ पालक, करेले की, हाँ? केला, केले, कच्चे केले की साग। अच्छा, पड़ोसन ने बता दिया। भगवान जब दुर्योधन के घर गए और 56 भोग दुर्योधन का त्यागा, और तब भगवान क्या खाए, विदुरानी के घर सूखी, विदुरानी के घर सूखी साग खाए। वो साग थी भतुए की और केले के छिलका, केलों के। विदुरानी ऐसी अधीर हो गई, भूल गई कि मैं क्या करूं क्या ना करूं, और विदुरानी भगवान को छिलका, फल छील छील कर केले के फल फेंकती गई छिलका समझकर, और छिलकों को फल समझकर भगवान को देती गई, और भगवान उन छिलकों को खाते गए, ये समझकर कि मेरा भक्त जो दे रहा है वो प्रसाद ही है। और भगवान को ये पता नहीं कि मैं क्या खा रहा, और भक्त को ये पता नहीं मैं क्या खिला रहा। बस जब ये पता ना रहे, उसी का नाम भक्ति है। भाव में ऐसे डूब जाओ, पता ही ना रहे संसार का कि मैं क्या, मेरा कर्म क्या है। अर्थात मैं भगवान के प्रेम और भक्ति में ऐसा डूब जाऊं कि पता ही ना लगे कि क्या हो रहा है। बस इस डूबने का नाम प्रेम है, डूबने का नाम भक्ति है।